आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे मुंसिफ जौहर की हेडलाइंस के साथ। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन लगातार कर रहे बैठकों का दौर। अब खनन और भूतत्व विभाग के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल आएंगे जमशेदपुर। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को देंगे पहली किस्त की राशि। काम के आधार पर मिलेगा एनडीए गठबंधन को वोट। बोकारो में एलजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विपक्ष पर भी साधा निशाना। बेरमो जिला बनाओ मांग को लेकर 65वें दिन भी धरने का दौर जारी। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदार महतो भी बढ़ा रहे हैं हौसला। खबरें तफसील से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में खनन एवं भूतत्व विभाग के द्वारा संचालित योजना के कार्य प्रगति की गहनता से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे खनन ब्लॉक जिनका पहले से नीलामी अथवा आवंटन हो चुकी है, उन खनन ब्लॉकों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, चालू किया जाए। खनन कार्य का जिम्मा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है, उनके साथ बैठक कर खनन कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए। खनन कार्य संचालित करने वाले वैसी कंपनी जो खनन कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे, बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे, खनन विभाग के सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी, उद्योग विभाग के सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक खनन श्री शशि रंजन समेत अन्य वरीय पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल जमशेदपुर आएंगे। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र और पहली किस्त की राशि वो देंगे। जिले प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुल्हान के सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले गरीबों के पक्के घर का सपना अब जल्द पूरा किया जाएगा। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को 9 फरवरी को बिष्टुपुर गोपाल मैदान में प्रमंडल स्तरीय समारोह में स्वीकृति पत्र और पहली किस्त की राशि दी जाएगी। जो लाभुक को जो है उनका स्वीकृति पत्र वितरण और उनके प्रथम किस्त की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यहाँ भेजा जाएगा। इस जिले में कितने तो टोटल आवेदन पूर्वी सिंहभूम में आए थे 1,30,000 और उसमें सत्यापित करने के बाद जो है एज पर जो हमारे क्राइटेरिया उसमें 90,000 हुए हैं। और इस कल जो कार्यक्रम में जो है 8,500 से भी ऊपर पूर्वी सिंहभूम के लाभुकों को दिया जाएगा और अन्य दूसरे जिले में भी सभी लोग तीनों जिलों को मिलाकर 25,000 से भी ज़्यादा जो अबुआ आवास योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी जाएगी। गोपाल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा संबंधी और बहुत बड़ी संख्या में लाभुकों की सूचना है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। खासतौर पर ट्रैफिक को लेकर के विशेष तौर पर एक रूट प्लान बनाया गया है और जो अन्य ज़िलों से भी सरायकेला और चाईबासा से भी जो लाभुक बसों में और अन्य वाहनों से आएंगे उनको लेकर के अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर के एक डिटेल्ड ऑर्डर निकाला गया है। और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली यानी कि आदित्यपुर की तरफ से आने वाली वाहनों के लिए, हाता की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए, मानगुत की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर ड्रॉप गेट्स और बैरिकेड्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में बलों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और लगातार जो है पुलिस निगरानी रख रही है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए समस्त तैयारियां की जा रही हैं। ड्रोन का भी नो एंट्री में कुछ परिवर्तन किया? नो एंट्री का समय भी जो है वो तय किया गया है। सुबह से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जो है वो नो एंट्री।
और काम के आधार पर मिलेगा एनडीए अलायंस को वोट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को धरातल पर उतारने की कोशिश एलजेपी कर रही है। ये बात बोकारो के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को खिताब करते हुए एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राय ने कही। उन्होंने आगे कहा कि श्री मोदी ने 500 सालों के लंबित पड़े राम मंदिर को न केवल बनवाने का काम किया, बल्कि वो यजमान बनकर पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई, लोगों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के 23 जिलों में मैंने भ्रमण किया है, संगठन का गठन कर मजबूती प्रदान की है। इसका लाभ चुनाव में एनडीए अलायंस को मिलेगा। झारखंड में हम लोग का एक सशक्त संगठन है। पूरी मजबूती से हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं और चूंकि लोकसभा का चुनाव एकदम नज़दीक में है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, जो भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो माननीय मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनका भी 7-8 दौरा झारखंड हो गया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से पूरे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर लिया हूँ। 23 जिला में मेरा संगठन जो है बन के तैयार है और सभी जिलों में मेरा एक मजबूत भागीदारी, मजबूत अपीयरेंस है संगठन के मामले में और सहभागिता है। और हम लोग एनडीए के जो पार्ट के रूप में जो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का कार्यक्रम है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग हर जगह इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है ऐतिहासिक, चाहे वो जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड में अब जाहिर थान की अलग पहचान बन रही है। पहचान इसलिए क्योंकि यहां लीक से हटकर काम हो रहा है। दरअसल जाहिर थान की दीवारों में आदिवासी संस्कृति को बखूबी उकेरने का काम किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जाहिर थान आदिवासी का पवित्र पूजा स्थल है। यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग अपने इष्ट देवों की पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल जामताड़ा के दर्जनों गांवों में स्थित जाहिर थान की घेराबंदी का काम चल रहा है, लेकिन ये लीक से हटकर है। इससे पहले जितने भी जाहिर थान घेराबंदी का काम होता था, वहां सिर्फ घेराबंदी तक ही वो सीमित रहता था, लेकिन वर्तमान में हो रहे जाहिर थान घेराबंदी काम बेहद आकर्षक और उम्दा दिख रहा है। पहले सरकार में आज तक आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को नहीं मिल रहा था। अब हेमंत सोरेन के कार्यकाल में प्रत्येक जाहिर थान में आदिवासी संस्कृति की झलक जो चित्रण में देखा जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें जाहिर थान में माझी बाबा द्वारा और नायकी द्वारा जो पूजा पद्धति चलता है वो दिखाई देता है। उसमें आदिवासी संस्कृति, नाच गान की झलक देखने को मिलता है। इसके बाद आदिवासी जो खेती करता है ये भी देखने को मिलता है, धान रोपनी देखने को मिलता है। इसलिए ये हेमंत सरकार संस्कृति के लिए क्षेत्र के डोमाटोली सेरेंगटोली की घटना, जिसमें सगे भाई ने अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है, जिससे घटना स्थल पर ही प्रभुसाय बागी की मौत हो गई। घटना की जानकारी कोलेबिरा थाना पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर जाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके साथ ही आरोपी को भी पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर में राजेंद्र ऑडिटोरियम में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं छात्रों के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे नेताजी विश्वविद्यालय के चांसलर श्री मदन मोहन सिंह, चेयरमैन मृत्युंजय कुमार झा समेत कई लोग पहुंचे थे। वहीं छात्रों के अभिभावकों में भी बड़ी तादाद में उनको देखा गया। वहीं छोटे बड़े बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
डुमरी के बैंक ऑफ इंडिया इसरी बाजार शाखा में बैंक ऑफ इंडिया के वरीय प्रबंधक कृषि विभाग के रितेश आनंद ने बैंक ग्राहक के साथ बैठक की, जहां उन्होंने ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं और होने वाली परेशानियों को जाना। इस दरमियान उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया इसरी बाजार शाखा में लगभग 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों का खाता है, जहां उनकी जरूरतों को जानना, ग्राहकों की उम्मीद पर खरा उतरना बैंक ऑफ इंडिया का मकसद है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों से मिलना, उनकी जरूरतों को जानना ही उनका अहम मकसद है। मेन मकसद ये था कि इसरी बाजार शाखा हमारी इस परिवेश में हमारी बहुत ही पुरानी शाखा है। आसपास डुमरी इलाके में हमारी बहुत पुरानी शाखा है। यहाँ पे करीबन 1 लाख से ज़्यादा हमारे ग्राहक हैं। तो उन्हीं ग्राहक से बीच में मिलना था, उनकी ज़रूरतों को समझना था और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी शाखा से क्या उम्मीदें हैं। जैसा कि जानते हैं कि गिरिडीह जिला में बैंक ऑफ इंडिया हमारा अग्रणी बैंक है और अग्रणी बैंक के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना, उनको पूरा करना और उनकी कोई भी समस्या को सुलझाना हमारा काम है। तो बस ग्राहकों से मिलना था और जो अभी हाल में जो ऋण हुए थे उनका संवितरण का भी कार्यक्रम था और बहुत अच्छा लगा ग्राहकों से मिलकर, उनकी ज़रूरतों को समझकर। और वो इसरी बाज़ार की सेवा से यहाँ के जो स्टाफ है उनके काम से बहुत ही खुश है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि और भी जो ग्राहक है हमारे इस शाखा से जुड़ेंगे और हम लोग अच्छा करेंगे, जिनकी भी ज़रूरत है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज इसरी बाज़ार शाखा में जो मेन मकसद ये था कि इसरी बाज़ार शाखा जामताड़ा में भारतीय डाक विभाग ने गुरुवार को दुलाडीह ग्राम पंचायत भवन में डाक संबंधी योजनाओं को लेकर विशेष शिविर आयोजित किया। इसमें अन्य बचत खातों को रिवाइज करने, नए खाते खोलने और उन्हें IPPB सेवा से लिंक कार्य संबंधित जानकारियां दी गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न बचत योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामवासियों तक पहुंचाना है। इसकी जानकारी देते हुए झारखंड राज्य के निदेशक पंकज मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा से प्रत्येक ग्रामवासियों को जोड़ना ही हमारी प्राथमिकता है। डाकघर के माध्यम से जनता को देने वाली अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूरल PLI, सुकन्या समृद्धि खाता, IPPB के खाते जिसके माध्यम से DBT का पेमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो इंडिविजुअल जो स्टाफ है उसके प्रयास से वो सेवा पूरी तरह लोगों के बीच पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए विभाग ने एक व्यवस्थित इस तरह का आयोजन करने की योजना बनाई है, जिसको हम डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर और उनकी सेवाओं को वहाँ प्रसारित करते हैं और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को वो सेवा उपलब्ध करा दी जाए और उनका जो भी जिस तरह के लोगों को जिस तरह की सेवा की ज़रूरत है वो उनको लगे कि डोर स्टेप अवेलेबल है, अभी का अभी वो जाएं और अभी का अभी उनको वो सेवा दे दी जाए। तो इस पूरे कार्यक्रम का मकसद यही है। देखिए, हमारे पास डाकघर के माध्यम से जनता को देने वाली अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूरल PLI। जमशेदपुर के सुंदर नगर में कारोबारी से हथियार लहराकर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अपराधी विधाता तंतुबाई इलाके के कारोबारियों और उद्यमियों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांग रहा था। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना सुंदरनगर थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सुंदरनगर के पोस्ट ऑफिस रोड से विधाता तंतुबाई को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस ने विधाता के पास से पिस्तौल भी बरामद की है। ये हैबिचुअली क्रिमिनल है। इसकी शिकायत प्राप्त हो रही थी। हम लोगों को ये व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे रहा था और कुछ रंगदारी की मांग की जा रही थी इसके द्वारा। उसी क्रम में जो है हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया और उसको जो हमारे प्रोबेशनर DSP साहब हैं इन्होंने और हम लोग के जो तकीर आलम साहब ने नए ज्वाइन किए DSP, इन लोग इसको लीड कर रहे थे। उसी क्रम में इन लोगों ने जब उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया तो वो गाड़ी में था और गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा, तो उसको रोका गया। तो उसके पास से एक पिस्टल हम लोग को बरामद हुई और एक गोली जिंदा। उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से हम लोगों को एक गोल्फ का क्लब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो भी बरामद हो रहा है। उससे पूछताछ करने में बताया गया तो वो मतलब वही बता रहा था कि वो इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके कुछ करता था अपने स्तर से। तो हमको लगता है कि उधर के एरिया के लिए काफ़ी बड़ा एक मीनस क्रिएट कर रहा था ये, और ये आदमी ऑलरेडी 5-6 केसेस में जेल जा चुका है।
इसके ऊपर केसेस जो हैं आपके डकैती के हैं और आर्मचैट के केसेस हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक हैबिचुअल ऑफेंडर था जिसके जेल जाने से हमको लगता है उस एरिया में शांति थी। अभी किस मामले में के पास लीगल आर्म्स जो हमको मिला है और जिंदा कारतूस मिला है। इसने ये भी प्रयास किया कि जब उसको पकड़ा गया तो उसका जो मोबाइल था उसको इसने पैर से कूच के तोड़ने का प्रयास किया। तो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा डैमेज कंडीशन में है। तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इसमें कुछ अगर डेटा रिकवर कर पाते हैं तो उसको भी हम लोग आगे अनुसंधान में डालेंगे। और पिस्टल दिखा दी, पिस्टल उसी ने रखा हुआ था इसमें जो उसी का प्रयोग करता था। अब तक कितने बार जेल जा चुके हैं? अभी तक ये जेल जा चुका है। द फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से सिविल सर्जन जुझार माझी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं साथ ही एनसीसी के कैडेट भी यहां मौजूद रहे और जागरूकता अभियान में शामिल रहे। झारखंड के 14 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 10 फरवरी को बूथ डे और 11 से 25 तक हाउस टू हाउस करना है। उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारे एक बहुत ही करीब एनजीओ पार्टनर बीसीआई, जिसके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए 10 वाहन दिया गया। बेरमो जिले की मांग को लेकर आज 65वां दिन भी धरने जारी रहा। धरने पर बैठे संतोष कुमार नायक के साहस का दाद देनी होगा कि आज कड़कड़ाती ठंड में भी वो घर परिवार को छोड़कर जिले की मांग के लिए बैठे दिखे। वहीं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने धरने में बैठकर अपनी मौजूदगी को बार बार दिखा रहे हैं और धरने पर बैठे नायक जी का साहस भी बढ़ा रहे हैं। वहीं जिले के बारे में पत्रकारों को बताया कि जिले की मांग जायज है और इस मामले को लेकर विधानसभा सत्र में बेरमो जिला बनाने की बात बताई गई है। संवेदनहीन बनी हुई है। चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, राज्य प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, आज 6 दिसंबर से लगातार धरने पर संतोष जी और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। इसके बाद भी सरकार प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन बना हुआ और हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर सरकार के संज्ञान में इस बात को ला रहे हैं। अभी हम लोग विधानसभा में भी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी पूरी प्रमुखता से इस बात को रखा, सरकार के संज्ञान में बात को लाया कि आप बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का काम करो। 29 जनवरी को पूरा बेरमो अनुमंडल बंद रहा, तो इसके बाद भी सरकार अभी तक चेत नहीं रही है। तो फिर हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 तारीख को मिलकर उनसे भी आग्रह किया है कि लोग 6 दिसंबर से लगातार धरने पर है, आप इसको संज्ञान में लीजिए और अपने प्रशासन के माध्यम से इसको सम्मानजनक बात कराते हुए इसको ख़त्म करने का काम करिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक जब तक काम नहीं। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में स्टेट प्लांटेशन एडवाइजरी की बैठक आज हुई। चंद्रशेखर ने कहा कि ग्रामीण को राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए कई मानकों को तय करना है। सभी विधायकों का सुझाव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हमें मिलकर योजनाबद्ध तरीके से विकास की मुख्यधारा से ग्रामीण समुदाय को जोड़ना है। बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने कहा कि राज्य के सभी जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस बार आम की बागवानी के अलावा अन्य फलदार पौधों जैसे अमरूद, नींबू, नाशपाती, शरीफा, बेल, कटहल जैसे तमाम फलों की बागवानी को बढ़ावा देना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।